हेलो स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में लॉज ऑफ मोशन की जो जनरल थ्योरीज था वो पूरा कंप्लीट हो गया। आज मैं इस सेक्शन में फ्रिक्शन कराऊंगा। देखो फ्रिक्शन लॉज ऑफ मोशन जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व करने के लिए फ्रिक्शन आपको करना ही है, क्योंकि फ्रिक्शन से ही लॉज ऑफ मोशन आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फ्रिक्शन लॉज ऑफ मोशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके देखो फ्रिक्शन, आज मैं फ्रिक्शन की जो स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन पूरा जो फ्रिक्शन पार्ट है ना वो मैं आज कवर कराऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो फ्रिक्शन करने के बाद ये जो MTS जो 35 ईयर प्रीवियस ईयर बुक है ना, इस बुक को पूरा सॉल्व करूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं टेलीग्राम ग्रुप में लॉज ऑफ मोशन की पूरा जो प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम अपलोड कर दिया। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। ठीक है, तो चलो फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इन एवरी लाइफ। देखो सपोज दिस इज़ अ ब्लॉक, ठीक है, इसका मास सपोज m, सो दिस इज ग्राउंड। कोई भी बंदा इस ब्लॉक में एक्सटर्नल फोर्स F लगाया। ठीक है, तो देखो ये जो सरफेस है ना, ब्लॉक एंड ग्राउंड जो सरफेस, इस सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। सपोज ये फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में जनरेट होगी, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स, सपोज दिस इज अ सरफेस, दिस इज अ सरफेस एंड दिस इज अ ब्लॉक। दिस ब्लॉक एट रेस्ट, मैंने क्या किया, इस ब्लॉक में फोर्स अप्लाइड किया, फोर्स दिया, ब्लॉक की मूविंग नहीं हुआ। क्यों मूविंग नहीं हुआ? क्योंकि ये ब्लॉक और जो ग्राउंड सरफेस है ना, इस सरफेस में एक फ्रिक्शन फोर्स का फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। जब मैं एक्सटर्नल फोर्स दूंगी तो इस ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक को तो सरफेस है, इस सरफेस और ग्राउंड सरफेस में जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन की वजह से एक्सटर्नल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, F नेट। तो देखो एक्सटर्नल फोर्स दिस डायरेक्शन में एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन। सो इस ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक कितना फोर्स रियलाइज करेगा जो मेरे ऊपर इतना फोर्स वो डाला है। तो देखो फिर F नेट क्या हो जाएगा, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, इस एक्सटर्नल फोर्स से फ्रिक्शनल फोर्स माइनस हो जाएगा, तब तो जो नेट फोर्स है ना वो इस ब्लॉक रियलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो ये था फ्रिक्शन के जनरल कॉन्सेप्ट। फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन सपोज इस ब्लॉक की मास ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन अगर मास इंक्रीज होता है ना तो फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप देखो फ्रिक्शन, ये जो ग्राउंड है ना, ये जो ब्लॉक की सरफेस है, ग्राउंड की जो सरफेस है, अगर सरफेस में जो रफ है ना, रफ सपोज ये जो सरफेस है ना, ये किस तरह के जानते हैं, सपोज दिस इज ब्लॉक की सरफेस, ठीक है, और दिस इज ग्राउंड की सरफेस, तो दिस इज रफ। ठीक है ना, दिस इज रफ। ये रफ जितना होगा फ्रिक्शन उतना ही होगा। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो समझ लेना रफ भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन, सपोज ये ब्लॉक की, सपोज दिस इज ब्लॉक की सरफेस में फ्रिक्शन कोई भी वैल्यू नहीं रखते। ठीक है, सरफेस में ऊपर फ्रिक्शन वैल्यू नहीं काउंट होता। अब देखो सपोज दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज ग्राउंड, ब्लॉक की डायरेक्शन मूविंग इस तरह की एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक में थोड़ा एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में। सपोज कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उस फोर्स के लिए एक्सेलरेशन जनरेट होगी। सपोज मैं नहीं जानता इस ब्लॉक, सपोज मैं इस ब्लॉक में एक फोर्स दिया, इस ब्लॉक में मूविंग हुआ कि मूविंग नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता। सपोज देखो, सपोज दिस इज अ ग्राफ, फर्स्ट इज एक्सटर्नल फोर्स। देखो मैं कोई सिंबल यूज़ करूँगा F के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है,
देखो F इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, M इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। ओके देखो, अब देखो सपोज मैंने ग्राफ ले लिया, ठीक है। सपोज दिस इज स्टेट ऑफ ब्लॉक, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के सिंबल स्मॉल एफ, ओके। अब देखो सपोज दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स सिंबल एफ। अब देखो 1 2 3 4 5, ओके। सपोज मैंने एक्सटर्नल फोर्स 0 न्यूटन दिया, 0 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 न्यूटन सपोज, तो इसका स्टेट क्या हो जाएगा, एट रेस्ट। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो सपोज मैंने ये जो एक्सटर्नल फोर्स इज 10 न्यूटन, सपोज फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन आ गया। देखो एक्सटर्नल फोर्स भी 10 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन, तो ब्लॉक की जो स्टेट वो क्या होगा, रेस्ट और मूविंग। देखो मैंने क्या कहा था, एफ नेट इक्वल टू एफ एक्सटर्नल माइनस एफ फ्रिक्शनल। सो देखो अगर एफ एक्सटर्नल 10 है, अगर फ्रिक्शनल भी 10 है, तो नेट कितना है, नेट 0 न्यूटन। सो दिस इज एट रेस्ट, ओके। सो एट रेस्ट, ओके। सपोज मैंने 25 न्यूटन फोर्स लगाया यहाँ पर, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 25 भी आ गया, 25 न्यूटन आ गया। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स भी 25 एंड एक्सटर्नल फोर्स भी 25, तो इसका जो स्टेट एट रेस्ट। सपोज ऑफ मैंने क्या किया, 30 न्यूटन फोर्स अप्लाइड किया, फ्रिक्शनल फोर्स, सपोज फ्रिक्शनल फोर्स 25 न्यूटन, तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स 25 बट एक्सटर्नल इज 30 न्यूटन। सो दिस ब्लॉक की स्टेट क्या हो जाएगा, एट मोशन में है, ठीक है, एट मोशन है। अब देखो सपोज ब्लॉक की मैंने क्या दिया, एक्सटर्नल फोर्स 40 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स सपोज 25 न्यूटन ही था रह गया, तो ब्लॉक की स्टेटस क्या होगा, एट मोशन। एट मोशन क्योंकि देखो फ्रिक्शनल फोर्स 25 बट एक्सटर्नल फोर्स इज 40, सो एफ नेट इक्वल टू 40 माइनस 25 इक्वल टू 50 न्यूटन। सो ब्लॉक 50 न्यूटन के लिए जो एक मोशन में जाएगा। अब देखो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ही आसानी से समझना है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो सपोज जब मैंने 0 न्यूटन और 0 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 आ गया, 10 के लिए भी 25 के लिए भी। देखो ये इसका जो स्टेट क्या था, एट रेस्ट, इसे कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो जब मैं 30 न्यूटन फोर्स अप्लाइड किया एक्सटर्नल और फ्रिक्शनल फोर्स 25 आया, तो अब ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक एट मोशन में चला गया, तो इसे हम कहेंगे लिमिटिंग, सॉरी इसे जब एट मोशन में था ना, तो इस स्टेट के हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। आप देखो सपोज 25 जब आया, मैंने जब 25 से जब 26 न्यूटन अप्लाइड किया और फ्रिक्शनल फोर्स 25 था, तो एफ नेट कितना आ गया, एफ नेट इक्वल टू 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन के लिए ब्लॉक एट मोशन में जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो 26 न्यूटन है ना, इसे कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इसे कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन से फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होती, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ना, इसे कहा जाता है
हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ओके। सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, नोट कर लिया, ओके। चलो एक बहुत ही सवाल देखो, फिजिक्स को आप अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको इमेजिन करना है, ठीक है, आपको इमेजिन करना होगा। देखो सपोज अ क्वेश्चन, which graph is correct, okay, which graph is correct? Suppose graph number 1 is frictional force and external force की तो graph है ना, suppose a frictional force and this is external force, this is frictional force। इसका जो ग्राफ सपोज फर्स्ट इज ऐसा था, सेकंड इज सपोज दिस इज फ्रिक्शनल, दिस इज एक्सटर्नल। 3 नंबर सपोज दिस, देखो क्वेश्चन अब क्या कहा कि व्हिच ग्राफ इज करेक्ट। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स के जो ग्राफ वो कैसा है, देखो अब आप इमेजिन करो, मैंने जो ग्राफ में आपको तो समझाया, देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज हाईएस्ट, सो यहाँ पर जितना भी टिप पॉइंट सपोज, तो देखो ऑप्शन सपोज दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, बट ए ग्राफ नहीं होगी, ए ग्राफ भी नहीं होगा, ए ग्राफ भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखो पहले देखो फ्रिक्शनल, देखो यहाँ से सब वो ए बी सी, सपोज देखो मैंने क्या कहा था कि फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो इसे क्या क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओ से ए तक इसे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा था, तो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा हो गया। आप देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन में जब जाएगा ना तब ब्लॉक मोशन में आएगा, जब ब्लॉक मोशन में आएगा तो मैंने प्रीवियस क्लास में क्या कहा था, जब कोई ब्लॉक मोशन में आता है ना तो उस ब्लॉक में मोमेंटम जनरेट होता है, ठीक है। मोमेंटम जनरेट होने के लिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा डाउन हो जाएगा, इसे भी कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। अब देखो बी से सी तक ब्लॉक एट मोशन में है तो इसे कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से नोट कर लेना, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया है, ठीक है। ये पॉइंट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन में मैंने क्या कहा था कि हाईएस्ट फ्रिक्शन, ओके, हाईएस्ट फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो नेक्स्ट पार्ट, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा, नोट कर लिया। चलो बढ़िया, अब देखो फ्रिक्शन की जो थ्योरीज वो समझेंगे हम, ठीक है। देखो लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के जो जनरल थ्योरीज इस क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में एमटीजी का पूरा जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। आप सपोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन भी हो गया, 3 क्वेश्चन नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में, बट एमटीजी का, ओके, एमटीजी, बट एनफ एमटीजी 35 ईयर क्वेश्चन एनफ, 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनफ आपके लिए। अब देखो फ्रिक्शन, मैंने क्या कहा था कि फ्रिक्शन किससे रिलेटेड है? सरफेस के रफ एंड मास जितना होगा फ्रिक्शन भी उतना ही होगा। अब देखो मास, अगर मास
मास अगर ज़्यादा है ना, तो ये मास के लिए जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है ना तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, ओके। अब देखो एन इज नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके। इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसे कहा जाता है इसे कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। इसे कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। अब देखो एन इज नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। म्यू की वैल्यू नॉर्मली 0 से 1 तक, ठीक है। अब देखो एफ की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स इज एफ, म्यू इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन इज नॉर्मल रिएक्शन। प्रीवियस क्लास में मैं क्या कहा था कि नॉर्मल रिएक्शन, सपोज दिस इज अ ब्लॉक, इस ब्लॉक के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड क्या है, इसका मास सपोज एम, सो एम जी इसका वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो एम जी। आप देखो एम जी को बैलेंस करने के लिए इसे परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो जाता है, जिसके लिए हम जो हमारा वेट है ना वो हम रियलाइज़ कर पाते हैं। जब आप जाम करेंगे तो आपको अगर ज़्यादा जाम करेंगे तो आपको पैर में दर्द होगा। क्योंकि आपका बॉडी का जो वेट है ना, वेट के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आपका बॉडी का परपेंडिकुलर में एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होता है, वो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, तो ठीक है। तो एन इज नॉर्मल रिएक्शन क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है, कोई भी ब्लॉक को वो स्टेबल रखता है, कहाँ, सरफेस पर, अर्थ सरफेस में, ओके। तो देखो एन इज नॉर्मल रिएक्शन, ओके। चलो एन इज नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, बेसिस ऑन स्टेट। कोई भी ब्लॉक की स्टेट की बेसिस में फ्रिक्शन 2 टाइप्स, चलो वो ख़त्म कर लेते पहले। फ्रिक्शन, मैंने क्या कहा था कि फ्रिक्शन इज 2 टाइप्स, ओके। देखो फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। नेक्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन एफ इक्वल टू म्यू एस ए नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस क्यों, क्योंकि म्यू एट स्टैटिक फ्रिक्शन में है, इसलिए म्यू एस। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू म्यू के टू नॉर्मल रिएक्शन। क्या क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शन की, ये जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये एट मोशन में है, एट मोशन, ठीक है, एट मोशन, सॉरी एट रेस्ट क्यों, कि स्टैटिक उसका कोई मोशन नहीं है, ठीक है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन में जाएगा तब तो मोशन आएगा ना। तो देखो एट रेस्ट, यहाँ पर नो मोमेंटम, यहाँ पर मोमेंटम, हैव मोमेंटम, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज एफ दिस एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज दिस। अब देखो 2 कंडीशन है ये फ्रिक्शन की, जो क्वेश्चन है ना, फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सपोज ब्लॉक किस पोजीशन में है। देखो ब्लॉक, सपोज कोई भी ब्लॉक हो, वो ग्राउंड में भी हो सकता है, साइलेंड्रिकल प्लेन भी हो सकता है। अब देखो जब ग्राउंड में होगा तो फ्रिक्शन अलग से होगा, जब साइलेंड्रिकल जब प्लेन होगा ना तो फ्रिक्शन अलग होगा। सपोज कोई भी लॉरी वो सिंपली रोड में चल रहा है,
चलते चलते सामने एक ब्रिज आ गया, तो ब्रिज तो ग्राउंड ऐसे वो नहीं होते, ब्रिज सिलेंड्रिकल होता है, तो ब्रिज से वो जाएगा तो फ्रिक्शन कितना होगा, तो चलो वो कर लेते हैं पहले। तो पहले कंडीशन एट ग्राउंड, ओके, दिस इज ग्राउंड, सपोज इस ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन दिस डायरेक्शन में, और ये सॉरी ऐसे नहीं, थोड़ा मॉडिफाई करना होगा आपको। देखो दिस इज ब्लॉक, दिस इज ग्राउंड, देखो कोई इसे एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया, एफ इस फोर्स के लिए इसका जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। तो इस ब्लॉक की अगर समझ लो मास एम, सो m1 मास के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो mg हो जाएगा। अब देखो mg ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, इसे बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा, ठीक है, n। आप देखो ये, ठीक है, देखो यहाँ पर मोशन एफ, सपोज इस ब्लॉक में हम एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया, इसके लिए इसका जो एट मोशन में होने के लिए इसका जो एक्सेलरेशन दिस डायरेक्शन में, ओके। आप देखो यहाँ पर होता क्या है, नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस कर रहा है, तो बैलेंस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, बैलेंस इक्वेशन नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg, ओके। mg को बैलेंस कर रहा है कौन, नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसका मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा, बट एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में होने के लिए इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज दिस। तो सेकंड इक्वेशन विल बी क्या होगा, देखो इस ब्लॉक में इसका जो मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका एक्सटर्नल फोर्स इज दिस डायरेक्शन, सो एफ इज दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें नहीं, so frictional force F equal to mu into normal reaction n, so frictional force equal to mu into normal reaction कितना है, mg। this is more important theorem, okay, theories। अब देखो सेकेंड केस, दिस इज केस 1, ओके। अब देखो केस 2 के लिए एक अलग है, केस 2 प्लेन, सपोज एक साइलेंड्रिकल प्लेन है, दिस इज अ साइलेंड्रिकल प्लेन, ओके। एंगल इज थीटा, यहाँ पर एक ब्लॉक, इसका जो मास एम के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होगा, mg। अब देखो सपोज ये mg को समझ लो कि एक रिजल्टेंट फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखो इसका जो दो कंपोनेंट, उसके पहले mg को बैलेंस करने के लिए सपोज यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगी वर्टिकली परपेंडिकुलर n को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक फोर्स आ जाएगा। अब देखो mg का जो mg को अब दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन उसका ऑप्टिक अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो देखो mg का तो दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट और
इधर कंपोनेंट आ जाएगा। देखो इसका जो एंगल और थीटा है, तो एम जी का जो साइड में जो कंपोनेंट जिसके साथ थीटा एंगल है इसे कहा जाता है कॉस थीटा। वेक्टर में मैं ज़रूर कराऊंगा, तो ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा एंड दिस इज एम जी साइन थीटा। ओके, अब देखो इस ब्लॉक समझ लो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, ब्लॉक एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट और जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है। सपोज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी लेकर डाउनवर्ड नीचे आ रहा है, इसके लिए इसको ऑपोजिट में देखो ये एम जी जो कंपोनेंट है ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स है। इस फोर्स के लिए एम जी का जो एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इसी डायरेक्शन में है ना, तो इसका ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एफ जनरेट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब देखो एम जी साइन थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही एम जी की फ्रिक्शन क्यू, एम जी कॉस थीटा ये भी तो एक फोर्स है ना, इस फोर्स की तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? चलो देखो एम जी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है, बट एम जी साइन थीटा को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। इसीलिए एम जी साइन थीटा फोर्स है, इस फोर्स के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी में वो नीचे आ रहा है, इसीलिए इसका जो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, इसीलिए एम जी साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। तो देखो बैलेंस इक्वेशन फॉर बैलेंस इक्वेशन। ओके, अब देखो नॉर्मल रिएक्शन एम जी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। ओके, अब देखो एम जी कॉस थीटा गया, अब एम जी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? एफ बैलेंस कर रहा है। अगर एफ से एम जी ज़्यादा है तो वर्टिकली डाउनवर्ड में आ जाएगा सिलेंड्रिकल प्लेन बराबर। अगर एम जी साइन थीटा कम है, एफ ज़्यादा है, तो ब्लॉक अपवर्ड जाएगा। तो नॉर्मली फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से छोटा हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शनल फोर्स से एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की बराबर फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है जब वो एट रेस्ट में है। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो एफ एम जी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? एफ बैलेंस कर रहा है। सो एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ओके, अब देखो वी नो दैट एफ इक्वल टू म्यू एन, म्यू नॉर्मल एन। अब देखो म्यू इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, एफ की वैल्यू कितना है? एम जी साइन थीटा। ओके, अब देखो एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा। देखो एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सो म्यू इक्वल टू टेन थीटा। ओके, म्यू इक्वल टू टेन थीटा। सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे नोट कर लो, इसे भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप इससे प्रॉब्लम्स कराऊंगा। प्रॉब्लम्स तो एमटीजी की होगी, बट आप मैं थोड़ा प्रॉब्लम कराऊंगा। आप इसे नोट कर ले प्लीज़। सो म्यू इक्वल टू क्या आ गया? टेन थीटा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स हो क्या आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू, नोट कर लेना, इसे नोट कर लेना। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या आ गया? म्यू एन। सो एफ इक्वल टू क्या है? एम जी साइन थीटा, म्यू इंटू एन इज एम जी कॉस थीटा। देखो एम जी, सो म्यू इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, सो टेन थीटा। ठीक है, म्यू इक्वल टू टेन थीटा। सो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू एम जी साइन थीटा।
ओके, दिस फ्रिक्शनल फोर्स। नोट कर ले, इसे नोट कर ले बेटा, इसे नोट कर ले, ठीक है। नोट कर लिया तो चलो आप प्रॉब्लम हो जाए धमाकेदार, ठीक है, धमाकेदार प्रॉब्लम हो जाए। सपोज देखो मैं क्वेश्चन कराऊंगा बट इमेजिन करके देखो, सपोज दिस इज अ ब्लॉक, इस ब्लॉक की जो मास है ना, मास इक्वल टू 10 kg, ग्रेविटी इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ओके। सो इस ब्लॉक की सपोज इस ब्लॉक के ग्राउंड में है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू, म्यू की वैल्यू है म्यू इक्वल टू 0.5। सो आपको यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू कितना है। अब देखो थोड़ी देर पहले क्या किया था कि फ्रिक्शन इक्वल टू, इस केस के लिए देखो यहाँ पर mg, यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन, अगर इधर ए पे तो इधर क्या है फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू एन, म्यू इंटू एन इक्वल टू एम जी। सो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। देखो गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन, जस्ट मान पुट करो। एम की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू सॉरी म्यू का वैल्यू 0.5, एम की वैल्यू 10 गिवन है मुझे और जी की वैल्यू 10। सो 50, सो एफ इक्वल टू 50 न्यूटन, ओके, एफ इक्वल टू 50 न्यूटन। सपोज और एक क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सपोज दिस इज हियर अ ब्लॉक, सपोज m इक्वल टू 10 kg, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2, थीटा क्या कहा गया कि थीटा के वैल्यू कितना है आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो वर्टिकली डाउनवर्ड mg के दो कंपोनेंट mg, ये थीटा आ जाएगा, दिस इज mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा। सपोज यहाँ पर जो फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.5, ओके, वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, इधर फ्रिक्शनल फोर्स। सो फर्स्ट आपको क्या डिफाइन करना है, थीटा इक्वल टू आपको डिफाइन करना है एंड फ्रिक्शनल फोर्स आपको डिफाइन करना है। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है, सो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू mg sin थीटा। देखो थीटा के वैल्यू मुझे नहीं पता, तो पहले मुझे थीटा के वैल्यू डिफाइन करना है। सो देखो मैंने पहले क्या कहा था कि tan थीटा इक्वल टू म्यू, ठीक है। सो tan थीटा इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितना है 0.5। सो tan थीटा इक्वल टू हाफ, ठीक है। सपोज यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1 है, फॉर सिंपल कैलकुलेशन सपोज म्यू की वैल्यू 1, सो tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री का तो वैल्यू 1 है, तो tan 45 डिग्री, सो tan कैंसिल आउट, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स, m की मास 10 kg, g की वैल्यू 10, साइन थीटा की वैल्यू कितना है 45 डिग्री। अब देखो 10 इंटू 10 साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2 अंडर√2, ओके। अब देखो सो 100 अंडर√2, दिस फ्रिक्शनल फोर्स या तो न्यूटन, ओके। दिस सम इज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में दिस रिलेटेड
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो दिस रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन है। तो सपोज स्टूडेंट सुनो, आपको करना क्या है, MTG का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है, तो आप मुझे, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको सलूशन दे दूंगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, लेक्चर पूरा देखना है, लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। उसके बाद क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। एंड मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MTG का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप में दे दिया, वो सारे आपको प्रैक्टिस करना है। जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप मुझे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, मैं सारी की सारी सॉल्व कर दूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो, जय हिंद।